Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Muhammad, and today we are going to solve the exercise of unit number 7, and the name of this unit is Energy, from Oxford Amazing Science Book 6. Let's start today's lecture with prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Our first question is, what is energy? Energy या तवानाई क्या होती है? आंसर है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी काम करने की जो काबिलियत है उसको तवानाई कहते हैं. ऑल थिंग्स नीड एनर्जी. सब चीज़ों को तवानाई की ज़रूरत होती है. टू मूव एंड वर्क, ताकि वो हरकत कर सके और काम कर सके. नेक्स्ट इज़ बी. वेयर डज़ ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ कम फ्राम. ज़मीन पे जितनी भी तवानाई है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? आंसर है, ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ कम्स फ्राम द सन. ज़मीन पे जितनी भी तवानाई है वो सूरज से हासिल की जाती है. इट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी. इसको शमसी तवानाई कहा जाता है. सी है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? आंसर है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले, प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट एनर्जी फ्रॉम द सन. वो जानवर और पौधे जो सूरज से तवानाई हासिल करते थे. व्हेन दे डाइड, जब वो मर गए, देयर बॉडीज़ स्लोली चेंज्ड इनटू ऑयल एंड कोल. उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनके जो इज्साम हैं, वो तेल और कोयले में बदल गए. विच आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, और इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड किनेटिक एनर्जी. हमने डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है पोटेंशियल एनर्जी का और किनेटिक एनर्जी का. आंसर है, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी इन अ बॉडी विच इज़ ड्यू टू इट्स मूविंग एटम्स. किसी भी बॉडी के अंदर उसके मूविंग एटम्स की वजह से एनर्जी होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज़ द स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी विच इज़ ड्यू टू इट्स पोजीशन. किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है उसकी पोजीशन या उसके मकाम की वजह से, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ई. व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी. कीमियाई तवानाई क्या होती है? आंसर, केमिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इन केमिकल सब्सटेंस. ऐसी एनर्जी या ऐसी तवानाई जो किसी कीमियाई मादे में स्टोर होती है. इट में बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी और हीट. या तो ये किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होती है या फिर हरारत की शक्ल में. एफ है, हाउ डज़ साउंड एनर्जी मूव. सौती तवानाई किस तरह से हरकत करती है? आंसर है, साउंड एनर्जी मूव्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. सौती तवानाई लहरों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और ये प्रोड्यूस किस तरह से, इनको पैदा किस तरह से किया जाता है? किसी भी जिस्म को वाइब्रेट करने से. जी है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? आंसर है, द ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन. जब किसी एटम का न्यूक्लियस तोड़ दिया जाता है तो उसको न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है. इट रिलीजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और इससे हरारती तवानाई पैदा होती है बहुत बड़ी मिकदार में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एच. हाउ इज़ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस. शमसी तवानाई किस तरह से पैदा की जाती है? आंसर है, सोलर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सन. ये सूरज से पैदा की जाती है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच क्रैश इनटू ईच अदर मेकिंग लार्जर एटम्स ऑफ हीलियम गैस. जिसमें हाइड्रोजन गैस के एटम्स एक दूसरे में क्रैश होते हैं और हीलियम गैस में चेंज हो जाते हैं. आई है, कैन एनर्जी बी मेड. क्या तवानाई को बनाया जा सकता है? आंसर है, एनर्जी कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ से तवानाई पैदा नहीं की जा सकती. एंड नीदर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है. बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म. लेकिन ये सिर्फ अपनी हालत को तब्दील करती है. इसको हम एक तवानाई से दूसरी में तब्दील कर सकते हैं. ना हम इसको पैदा कर सकते हैं, ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. खाली जगह को पुर करें. ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू वर्क एंड मूव. सब जानदार चीज़ों को हरकत करने के लिए और काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसका हमने यहाँ पे नेम फिल कर देना है. बी है, प्लांट्स यूज़ डैश एनर्जी टू मेक देयर फूड. पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए कौन सी एनर्जी को यूज़ करते हैं? सी है, फॉसिल फ्यूल्स रिलीज डैश एनर्जी व्हेन दे आर बर्न्ड. फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो कौन सी एनर्जी होती है? डी है, डैश प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मशीन्स एंड इंजन्स टू वर्क. हम किस से मशीनों के इंजन को चलाने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं? ई है, मूविंग एटम्स हैव डैश एनर्जी. हरकत करते हुए एटम्स में कौन सी तवानाई होती है? एफ है, फायरवर्क्स हैव डैश एनर्जी. फायरवर्क्स यानी ये जो पटाखे वगैरह होते हैं, आतिशबाजी का सामान, इसमें कौन सी एनर्जी होती है? नेक्स्ट इज़ जी.
फूड रिलीजेस एनर्जी आफ्टर इट हैज़ बीन डैश इन द बॉडी। बॉडी में जब खुराक क्या हो जाती है तो हम उसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। एच है द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स इज़ कॉल्ड डैश। एटम के स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, वो हमने बताना है। आई है द स्क्वीजिंग टुगेदर ऑफ एटम्स इज़ कॉल्ड डैश। जब हम एटम्स को इकट्ठे स्क्वीज़ करते हैं या उसको मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। जे है व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके। जब पौधे या जानवर गलते सड़ते हैं दे गिव ऑफ अ गैस कॉल्ड डैश। तो एक गैस खारिज होती है और उस गैस का नाम हमने बताना है। आंसर्स हैं ए एनर्जी, बी सोलर, सी हीट, डी पेट्रोल, ई किनेटिक, एफ केमिकल, जी डाइजेस्टेड, एट फिशन, आई फ्यूजन एंड लास्ट इज जे बायोगैस। Our next question is question number 3. Name the kinds of energy used in। नीचे हमें कुछ प्रोसीजर्स गिवन है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें किस किस्म की एनर्जी यूज़ हुई है। ए है अ क्लॉक टॉय, बी एन इलेक्ट्रिक फैन, सी फूड, डी द फिशन एंड फ्यूजन ऑफ एटम्स, ई साउंड वेव्स, एफ फॉसिल फ्यूल्स, जी a ball on a shelf, H a moving car and last is I a light bulb। आंसर है A potential, B electrical, C chemical, D nuclear, E sound, F chemical, G potential, H kinetic and I electrical। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.